और बुद्ध जयंती के दिन में गया के गांधी मैदान में लाखों के संख्या में बहुजन समाज के लोग अर्जक संघ का राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है के कलश यात्रा में क्या कोई पीएचडी होल्डर रहता है, क्या कोई पढ़ा लिखा ग्रेजुएट महिला रहती हैं, क्या कोई जज महिला उसमें शामिल होती हैं। तंत्र पर ब्राह्मणवादी लोग हावी हैं, सवर्ण मानसिकता के जो लोग हैं वो इसको चला रहे हैं और इसमें हमारे ही लोगों को वो शिकार ब्राह्मणवाद, पाखंडवाद, मनुवाद महिलाओं को ज़्यादा शिकार बनाते हैं। सब लोग बोधगया के मौर्य होटल में उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर अर्जक संघ का राष्ट्रीय सम्मेलन जो 3, 4, 5 अप्रैल को इसी बोधगया में संपन्न होना है, उसकी तैयारी को लेकर के ये बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें ज़िले से राज्य के विभिन्न जगह से लोग पार्टिसिपेट किए और जो महती जो हमारा कार्यक्रम संपन्न होना है उसकी तैयारी के संबंध में अपने अपने लोगों ने विचार रखा। और इस बदलती परिस्थिति में अर्जक संघ जो सांस्कृतिक रूप से बहुजनों को संगठित करता है, उसको बौद्धिक चेतना को जागृत करता है, अंबेडकर, फूले, पेरियार, बुद्ध की विचारधारा, जगदेव रामस्वरूप वर्मा की विचारधारा से लैस करता है। इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए हम सब लोग इसके प्रचार प्रसार में जुटेंगे और हज़ारों हजार की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हों, इसके लोग से आह्वान करेंगे। एक भेदभाव रहित समाज बनाना, एक छुआछूत विहीन समाज बनाना, जहाँ पे कमेरा वर्ग का सम्मान हो, लुटेरा वर्ग राज न करे, ऐसा समाज बनाने के लिए अर्जक संघ निरंतर काम करता रहा है। और इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए हम इस सम्मेलन के तैयारी में हम अपना समर्थन देने यहाँ पहुँचे। सर, महिला लोग आज भी मनुवाद के मकड़जाल से निकले नहीं हैं, उसके लिए क्या करेंगे? महिला यदि नहीं निकले हैं तो इसमें जो भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है, जो हज़ारों साल तक भारत के 90% लोगों को शिक्षा से जो वंचित रखा गया, और ख़ास कर महिलाओं को तो सभी जाति धर्म की महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा गया। इस वजह से आज भी महिलाएं जितना उनके अंदर पढ़ाई लिखाई और वैज्ञानिक चेतना का विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ है। इसी वजह से ब्राह्मणवाद, पाखंडवाद, मनुवाद महिलाओं को ज़्यादा शिकार बनाते हैं और इसी वजह से आज महिलाएं आज हम सब लोगों के लिए चुनौती है कि उनको पाखंडवाद, अंधविश्वास से हम बाहर उनको निकालें। और जब तक वैज्ञानिक बुद्ध की शिक्षा, पेरियार की शिक्षा, जगदेव बाबू की शिक्षा, रामस्वरूप वर्मा की शिक्षा उन तक जब तक नहीं पहुंचेगा, संत रैदास कबीर की शिक्षा उन तक नहीं पहुंचेगा, तब तक हम उनको नहीं निकाल पाएंगे। और जैसे जैसे महिलाएं शिक्षित हो रही हैं, आपको हम बताना चाहते हैं कि जो भी यज्ञ के कलश यात्रा में क्या कोई पीएचडी होल्डर रहता है, क्या कोई पढ़ा लिखा ग्रेजुएट महिला रहती हैं, क्या कोई जज महिला उसमें शामिल होती हैं, क्या कोई डॉक्टर महिला उसमें शामिल होती हैं, तो जिनका बौद्धिक स्थिति, जिनका शैक्षणिक स्थिति कमज़ोर होता है उन्हीं को वो शिकार बनाते हैं। तो हम सब लोग के ऊपर जिम्मेवारी है, जवाबदेही है कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा वास्तविक शिक्षा, मानवता पर आधारित शिक्षा से हम उनको जोड़ें। और जैसे जैसे महिलाएं शिक्षित होंगी वो पुरुषों को भी ठीक करेंगी, बच्चों को भी ठीक करेंगी और हमारा समाज अंबेडकर के विचार वाला समाज बनेगा। बीटीएमसी एक्ट को लेकर के भी आज हम लोगों ने बैठक किया। बीटीएमसी एक्ट जो आज भी आज़ादी के लगभग 80 साल बाद भी ये एक्ट काम कर रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जो भेदभावपूर्ण पर आधारित एक्ट है, जिसके तहत 9 मेंबर होते हैं, 9 मेंबर में 4 बौद्ध होंगे, 4 हिंदू धर्म के मानने वाले, और जो जिला पदाधिकारी जो हिंदू धर्म के मानने वाला होगा वो उसके मेंबर होंगे। ये इस एक्ट है। तो क्या ये सिर्फ महाबोधि महाविहार के लिए लागू होता है? यदि ये जब भारत में संविधान लागू हो गया, आर्टिकल 26 ये कहता है कि सभी को अपने धार्मिक धारणाओं का प्रचार प्रसार, धार्मिक स्थलों का संरक्षण का अधिकार और प्रबंधन का पूर्ण अधिकार है उनको, तो महाबोधि महाविहार को पूर्ण रूप से बौद्धों का हाथ में सुपुर्द करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो इसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका करता है हम। और 1 मई जो बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, जो बुद्ध जयंती का दिन है, उस बुद्ध जयंती के दिन में गया के गांधी मैदान में
लाखों के संख्या में बहुजन समाज के लोग पूरे देश के कोने कोने से इकट्ठा होकर के BTMC के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई ये बोध गया की धरती से उसकी शुरुआत होगी। 1 साल से लगातार यहाँ पर धरना किया जा रहा है BTMC एक्ट के लिए, लेकिन अभी तक सरकार जो है के कान तक के जूत तक के भी नहीं रहेगा। क्या होगा फिर आगे? नहीं सर, ऐसा नहीं कह सकते कि सरकार के कान तक जू नहीं रहेगा। हम तो यही कहेंगे कि 1 साल से लड़ाई चल रही है और आज 7 मार्च 2026 है। 7 मार्च 2025 को जब हम सदन में सवाल को उठाए थे तो आपको देखना चाहिए कि इंडिया गठबंधन महागठबंधन का जो घोषणा पत्र जारी हुआ था उसमें BTMC एक्ट को पहली बार शामिल किया गया कि हमारी सरकार बनती है तो BTMC एक्ट को ख़त्म करके पूर्ण रूप से महाबोधि महाविहार बौद्धों को हम सुपुर्द करेंगे। तो ये सबसे बड़ी जीत हुई। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में BTMC एक्ट को लोगों ने जाना समझा और ये भेदभावपूर्ण एक्ट के खिलाफ पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हुआ। तो इस लड़ाई को और बुनियादी लेवल पे लोकल लेवल पे और तेज़ करने की ज़रूरत है। और जब आम लोग लोकल लोग ज़्यादा से ज़्यादा जब इस आंदोलन से जुड़ेंगे सरकार मजबूर होकर के BTMC एक्ट को निरस्त करेगी और कानून बना करके पूर्ण प्रबंधन बौद्धों को सौंपेगी। ये आंदोलन को तेज़ी से आगे और बढ़ना चाहिए था, बढ़ने के बजाय एक 4 दीवारी के अंदर सिमट के रह गया है। तो इसीलिए तो गांधी मैदान में आ रहे हैं हम लोग। वहाँ से नई रोशनी निकलेगा। जैसे बोध गया ने पूरी दुनिया को रोशनी देने का काम किया, गया का गांधी मैदान BTMC एक्ट को मुद्दे को लेकर के पूरी दुनिया में रोशनी देने का काम करेगा। अर्जक संघ का राष्ट्रीय सम्मेलन 3, 4 और 5 अप्रैल को इसी बकरौर में होना है, जिसमें देश भर के मानववादी विचारधारा के लोग, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले लोग को आमंत्रित किया गया है, जिसमें संस्कृति कर्मी भी होंगे। नाटक, भाषण, जादू के माध्यम से हम लोग समाज में जो व्याप्त है अंधविश्वास, कुरीति, उसको हटाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। और इसी उद्देश्य को लेकर के हम लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं। इसी बकरौर में जो बोध गया के बगल में है, यहाँ सम्मेलन होगा, उसमें अधिक से अधिक लोग शामिल हों। इसके लिए हम लोग प्रचार प्रसार के अभियान में लगे हुए हैं। ये कमलेश कुमार वर्मा इस स्वागताध्यक्ष बने हुए हैं। इन्हीं के नेतृत्व में यहाँ की तैयारी चल रही है। सर, अर्जक संघ के अभी आप लोग 40-45 साल जो भी हो अभी तक के आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ब्राह्मणवाद जो है आप पर हावी है, आखिर क्यों? हम हवा के विपरीत दिशा में चल रहे हैं। माने ब्राह्मणवाद के खिलाफ मानववाद की स्थापना हम करना चाहते हैं। और ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था के लोग हैं वो बहुत वर्षों से हम पर हावी हैं। सारे तंत्र पर ब्राह्मणवादी लोग हावी हैं। सवर्ण मानसिकता के जो लोग हैं वो इसको चला रहे हैं और इसमें हमारे ही लोगों को वो शिकार बना रहे हैं। तो हमारा ही भाई परिवार समाज का जो लोग है वो उस मानसिकता से दूषित हो गए हैं। तो पहले तो हम अपने लोगों के बीच लड़ाई चला रहे हैं ताकि हमारे परिवार के लोग मानववादी हो जाए, विचारधारा उनको समझ में आ जाए और तब हम लोग और आगे की ओर बढ़ेंगे। ये हमारी देखिए, जब जगदेव प्रसाद थे, शोषित समाज दल जब बना था तो उसका चुनाव चिन्ह मछली था। तो एक बार पूछा पत्रकारों ने वर्मा जी से कि मछली चुनाव चिन्ह आपने क्यों रखा? तो मछली ही एक ऐसी प्राणी है जो धारा के विपरीत दौड़ सकती है। तो अर्जक संघ पूरे देश में ऐसा है जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ बिल्कुल, जो अभी ब्राह्मणवाद चलाने में RSS है, विश्व हिंदू परिषद है और इस तरह के बहुत सारे हिंदूवादी संगठन हैं जो ब्राह्मणवाद को बहुत तेज़ी से फैला रहे हैं। और सारे मीडिया, प्रशासन तंत्र पर वो हावी है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और जो चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, इन सभी पर वो हावी है। तो हम चूँकि मेरे साथ हम साधन विहीन हैं, बावजूद उनके खिलाफ हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और चूँकि बुद्ध ने जो हमको कहा, अम्बेडकर ने जो कहा, जो मार्ग दिखाया, उस मार्ग के सहारे शांतिपूर्वक हम लोग चल रहे हैं। इसलिए थोड़ी देर हो रही है पर हम जीत हासिल करेंगे। जितना आप लोग ब्राह्मणवाद पर खिलाफ में बोलते हैं उतना ज़्यादा ब्राह्मणवाद ऊपर बढ़ता है। नहीं, कारण क्या है? नहीं, ब्राह्मणवाद बढ़ नहीं रहा है, ब्राह्मणवाद घट रहा है। हमारे लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण आ रहा है। और चूंकि आप समिति में नहीं इसलिए आपको लगता है, क्योंकि हम राष्ट्रीय समिति में हैं तो हमको पता चलता है कि कहाँ कहाँ हम आगे विकास कर रहे हैं। हमारा विकास हो रहा है भिन्न भिन्न तरीक़ों से। लेकिन जो सीधे सीधे जो नज़र आ रहा है, चूँकि ब्राह्मणवादी बिल्कुल हावी है हमारे इसमें, मानववाद को लाने में बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग जेल गए, प्रताड़ित किए गए। अभी जरा सा कुछ बोलता है लोग सीधे सीधे
केस मुकदमा फंसा दे रहा है। तो ये ब्राह्मणवादी मानसिकता वाले लोग ऐसा करते हैं। वो हिंदू राष्ट्र, मैं उपेंद्र पथिक, हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर चुके हैं। वो हिंदू राष्ट्र हम बना करके रखेंगे। देश कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। उनकी जो मंशा है वो कभी पूर्ण नहीं होगी। हमारे लोग इतने सशक्त हैं कि उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हिंदू राष्ट्र हम कभी नहीं बने देंगे। हम बनना है तो मानव का राष्ट्र बने, हिंदू क्यों। ये भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और इसमें किसी धर्म की कोई, सबको स्वतंत्रता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उस संविधान में बिल्कुल वर्णित है कि हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं। और अर्जक संघ को किसी भी धर्म में विश्वास नहीं है। हम मानववाद की स्थापना करना चाहते हैं जिसमें न कोई धर्म होगा, न कोई जाति, को जाति विहीन न धर्महीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं। मैं उपेंद्र पथिक, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, सांस्कृतिक समिति अर्जक संघ। सम्मेलन अर्जक संघ का राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है, जिसकी व्यवस्था के लिए हम लोग रहने की भी व्यवस्था है। हम लोग के अगल बगल में 5, 6, 7 गांव जो अर्जक संघ के परिवार के लोग के हैं। हम लोग जितने गांव हैं हर घर में इस सम्मेलन में, जिस तरह से शादी ब्याह में लोग जुटते हैं, इस इलाका में हर घर में 20, 25, 10, 15 लोग पहुंचेंगे। उसके अलावे हम लोग होटल की भी व्यवस्था किए हैं, बहुत बड़ा पंडाल भी बनाए हैं। महिलाएं लोग की व्यवस्था अलग रहेगा, पुरुषों का व्यवस्था अलग रहेगा बैठने का। इस तरह से हम लोग इस सम्मेलन को शानदार बनाने का काम किए हैं। ये सम्मेलन विशाल एवं ऐतिहासिक सम्मेलन होगा जो बोध गया के बकरौर गांव में सुजातागढ़ के बगल में बकरौर निवासी सुखदेव महतो के बगीचा में होगा। इसकी तैयारी चल रही है। पंडाल हम लोग लगाएंगे। हम लोग बैनर, पोस्टर, नोटिस के माध्यम से रथ बनाकर इसको प्रचार हर घर में करेंगे। अर्जक संघ आयोजक होगा। अर्जक संघ जितने मानववादी विचार चाहने वाले संस्था है, संगठन है, सभी को आमंत्रित करेगी। सभी को बुलाकर हम लोग यहाँ पर हजारों हजार की संख्या में पहुंचकर मानववाद की स्थापना करने का काम करेंगे। ब्राह्मणवाद को मिटाने के लिए सभी को जादूगर के माध्यम से ब्राह्मण पखंड मिटाओ प्रदर्शनी लगाएंगे। यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, ड्रामा होगा। बहुत हर स्टेट से लोग यहाँ आके भाग लेंगे और इसको माध्यम से हम लोग लगे हुए हैं और शानदार सम्मेलन होगा। सुरक्षा के लिए हमारे अर्जक संघ के लोग, मानववादी विचार चाहने वाले लोग सुरक्षा में साथ रहेंगे। कमलेश कुमार वर्मा, अर्जक नेता एवं किसान मजदूर नेता।